हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग की झारखंड जीके की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन 5 होगा। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने सेशन 4 तक कवर कर चुके थे। तो फ्रेंड्स आप अगर जेटेट हो, जेएसएससी सीजीएल हो, सीडीपी हो, जेपीएससी हो या फिर लेडीज सुपरवाइजर की हो, किसी भी आप अगर झारखंड जीके के एग्जाम पे बैठते हैं फ्रेंड्स, तो आपके झारखंड जीके पूछे जाने हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और साथ में एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख। संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख CNT एक्ट 1908 की किस धारा में है। CNT एक्ट जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है फ्रेंड्स, इसमें 1908 जो संबंधित है, इसमें कई सारे धारा हैं। उनमें से फ्रेंड्स एक ऐसी धारा का चयन करना है जिसमें संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। धारा 254, ऑप्शन बी है धारा 257, ऑप्शन सी है 258 और ऑप्शन डी है धारा 263। तो इसका राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी धारा 257। धारा 257 में क्या कहा गया है, संयुक्त भूस्वामी का उल्लेख किया गया है। संयुक्त भूस्वामी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक भूस्वामी हो तो वह स्वामी से अपेक्षित सभी कार्य उन सभी व्यक्तियों द्वारा या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया जाएगा। साक्ष्य दस्तावेजों का पेश किया जाना धारा 263 के तहत होता है। अगर फ्रेंड्स एक ही भूमि पर 2 लोगों के बीच अगर विवाद हो तो इनमें से दस्तावेजों का पेश किया जाना होता है। ये किस धारा के तहत, तो धारा 263 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र होद संवाद के प्रथम संपादक कौन थे। देवनागरी लिपि में जो प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स प्रथम समाचार पत्र होद संवाद, ये इनके प्रथम संपादक कौन थे। 4 ऑप्शन हैं आपके, डोमन साहू समीर, ऑप्शन बी है प्रदीप साहू, रघुनाथ मुर्मू और ऑप्शन डी है केवल सोरेन। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डोमन साहू समीर। डोमन साहू समीर जी के द्वारा होद संवाद का प्रथम प्रकाशन किया गया था। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका प्रकाशन बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रकाशन किया गया था उस समय किसके द्वारा किया गया था, तो जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। किस राज्य के, बिहार राज्य के। होद संवाद में झारखंड में जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने में मदद की। झारखंड में जो फ्रेंड्स देवनागरी लिपि चल रही है प्रेजेंट टाइम में, इसको बढ़ावा देने में भी होद संवाद का सहयोग रहा है। और इसका प्रकाशन जो हो रहा है फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो जनसंपर्क विभाग द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, किस आदिवासी आंदोलन ने एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार का प्रचार किया था। उस आंदोलन का चयन करना है जो आंतरिक एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार का प्रचार किया था। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, भील विद्रोह, ऑप्शन बी है कोल विद्रोह, ऑप्शन सी है खेड़वाड़ आंदोलन और ऑप्शन डी है मोपला विद्रोह। इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी खेड़वाड़ आंदोलन। खेड़वाड़ आंदोलन जो है फ्रेंड्स शुरुआती दौर पे एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार के प्रचार प्रसार किया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बनते हैं। खेरवाड़ आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। खेरवाड़ आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ मांझी ने किया था, इसलिए इस आंदोलन को भगीरथ मांझी आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नेतृत्व किया था भगीरथ मांझी ने, इसी वजह से खेरवाड़ आंदोलन को भगीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी ने स्वयं को बाउंसी गांव का राजा घोषित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो एग्जाम पे रिपीट कई बार हो चुके हैं कि खेरवाड़ आंदोलन के दौरान भगीरथ मांझी जी ने किस गांव का अपने आप को राजा घोषित किया था, तो बौंसी गांव का राजा घोषित किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आंदोलन का दूसरा चरण 1881 ईस्वी में। प्रथम चरण चलते हैं 1874 ईस्वी में, जबकि दूसरा चरण चलते हैं 1881 ईस्वी में, की जनगणना के खिलाफ द्विधा गोसाई द्वारा किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा चरण जो है 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ थी और द्विधा गोसाई द्वारा चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, एक खेरवाड़ आंदोलन जो है इसका 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो द्विधा गोसाई जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा जो धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाना खोला गया था फ्रेंड्स, ये कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी में। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में। कब खोला गया था, 1951 ईस्वी में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे HCIL कहते हैं, को 1951 ईस्वी में संचालित भारत सरकार द्वारा
पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपागम होने का श्रेय प्राप्त है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये HCIL, इसके फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड HCL कहते हैं, जिसे 1951 ईस्वी से संचालित भारत सरकार द्वारा पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपागम होने का श्रेय प्राप्त है। HCL 1961 से निगम में 4 उर्वरक इकाइयों का संचालन करती हैं। ये HCL कंपनी जो है फ्रेंड्स, HCIL 1961 ईस्वी में भारत में 4 उर्वरक इकाइयों का संचालन करती है, जिनमें से 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिंदरी जो झारखंड में अवस्थित है, दूसरा रामागुंडम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, तीसरा तलचर उड़ीसा में अवस्थित है और चौथा जो है गोरखपुर यूपी में अवस्थित है। ये भारत की जो है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके अंतर्गत 4 इकाइयों का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा साहित्य जगत से। निम्न में से किसे नागपुरी का विद्यापति कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके, जगदीश त्रिगुणायक, ऑप्शन बी है सुखदेव मुर्मू, ऑप्शन सी है घासीराम और ऑप्शन डी है सोहनराम। इसका राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी घासीराम। घासीराम जी को नागपुरी भाषा का विद्यापति कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है। यह एक भारतीय नागपुरी भाषा के कवि थे। घासीराम जी जो है ये भारतीय नागपुरी भाषा के एक कवि थे, जिनका जन्म 17 जनवरी 1859 ईस्वी को रांची के करकट गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट है कि ये इनका जन्म जो हुआ था किस गांव में हुआ था और किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1859 ईस्वी में रांची के करकट गांव में हुआ था। इन्हें नागपुरी भाषा का पहला कवि माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नागपुरी भाषा का पहला कवि किसे माना जाता है? तो घासीराम जी को। इनकी मुख्य रचना जो है फ्रेंड्स 12मासा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12मासा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम पे रिपीट हो चुके हैं कि 12मासा निम्न में से किस व्यक्ति की रचना है, तो ध्यान रखिएगा घासीराम जी की रचना है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में पलायन विवाह की प्रथा विद्यमान है? पलायन विवाह जो फ्रेंड्स अपने भारतीय इतिहास में 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिनमें से एक है हमारा पलायन विवाह। पलायन विवाह का प्रथा किस जनजाति में विद्यमान है? 4 ऑप्शन है आपके, बिरहोर, असुर, बिरजिया और ऑप्शन डी है महाली। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति में जो है फ्रेंड्स पलायन विवाह की प्रथा विद्यमान है, कई ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है, इस वजह से ये क्वेश्चन बनते हैं हमारे पलायन विवाह का। बिरहोर से रिलेटेड फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरहोर जनजाति हजारीबाग की सबसे आदिम जनजाति में से एक है। बिरहोर जनजाति जो है अपने 8 प्रकार की जो आदिम जनजाति है उनमें से एक है, जो हजारीबाग की सबसे अधिक जनजाति है। बिरहोर जनजाति खुद को सूर्य का वंशज मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, बिरहोर जनजाति जो है खुद को सूर्य का वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है, बिरहोर शब्द का मतलब जंगल का आदमी होता है। बिरहोर का मतलब जंगल का आदमी। नेक्स्ट है, इनके समाज में बाल विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बिरहोर जनजाति से रिलेटेड। ये जो आपके 4 से 5 पॉइंट कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन के साथ, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स क्लास को बारीकी से अध्ययन कीजिएगा और एक बार PDF को जरूर रीडिंग कर लीजिएगा। ये आपको PDF जो फ्रेंड्स झारखंड स्टडी 99 पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है, जहाँ दूल्हे 12 से 14 वर्ष की और दूल्हा 15 से 17 वर्ष की बनती है। इसलिए फ्रेंड्स इसे बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है उम्र के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके, घाघरी, ऑप्शन बी है जमुनिया और ऑप्शन सी है नाला और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जमुनिया नदी। जमुनिया नदी जो है ये औरंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो है घाघरी, नाला और गोवा ये जो है औरंगा की सहायक नदी है। अब फ्रेंड्स औरंगा नदी से आपके 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इसे कवर कर लेते हैं। औरंगा नदी का उद्गम लोहरदग्गा के किस्को प्रखंड के उलदाग गांव से निकलती है। ध्यान रखिएगा, औरंगा नदी का उद्गम जो है लोहरदग्गा से है और किस्को प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, और ये किस्को प्रखंड के उलदाग गांव से निकलती है। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी सहायक नदी जो है 4 नदी है, घाघरी, गोवा, नाला और सुरकी। ये जो है किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा की सहायक नदी है। यह उत्तरी कोयल नदी पे मिल जाती है। यानी कि फ्रेंड्स इस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं कि औरंगा नदी का मुहाना कौन सी नदी है, तो हो जाएंगे आपके उत्तरी कोयल नदी। इनके अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये 3 जिलों में बहती है, जिनमें से है पहला है हमारा लातेहार में, उसके बाद है लोहरदग्गा में और उसके बाद है पलामू में। लोहरदग्गा, लातेहार और पलामू, ध्यान रखिएगा ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनसे औरंगा नदी बहती है। फ्रेंड्स आप हमारे इन 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित पहाड़ियाँ किस काल की है? झारखंड के उत्तर, मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी भागों में स्थित पहाड़ियाँ किस काल की है? 4 ऑप्शन है आपके, प्री कैम्ब्रियन युग की, ऑप्शन बी है आर्कियन युग की, ऑप्शन सी है
क्रीटेशियस युग की, और ऑप्शन डी है कैम्ब्रियन की। तो इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन की। प्री कैम्ब्रियन काल की जो है झारखंड के उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती भागों के पहाड़ियों का काल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं प्री कैम्ब्रियन काल से रिलेटेड। प्री कैम्ब्रियन युग को प्रोटो महाकल्प भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्री कैम्ब्रियन युग को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटो महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। इस युग की चट्टान जीवाश्म से युक्त है, यानी कि फ्रेंड्स इस चट्टान में जो है जीवाश्म पाने की संभावना प्राप्त होती है। इस युग को दो भागों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस युग को दो भागों में बांटा है, जिनमें से प्रथम है हमारा प्रोटीरोजोइक समूह और दूसरा है आर्कियन समूह। कैम्ब्रियन काल सबसे पुराना भूवैज्ञानिक काल है जो पृथ्वी के निर्माण से लेकर कैम्ब्रियन काल की शुरुआत तक फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रियन युग जो है ये पृथ्वी के निर्माण से लेकर कैम्ब्रियन काल की शुरुआत तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रांची रेलवे मंडल की स्थापना कब हुई थी? रांची रेलवे मंडल की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके, 2003 में, 2000 ईस्वी में, 2001 में या फिर 2002 ईस्वी में। तो इसके राइट आंसर सेलेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 2003 में। रांची रेल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2596 किलोमीटर है। झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2596 किलोमीटर है। झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में राजमहल से कोलकाता तक रेलवे लाइन बिछाया गया था। झारखंड में सबसे पहले 1862 ईस्वी में राजमहल से कोलकाता तक रेलवे लाइन बिछाया गया था। झारखंड में दो रेलवे जोन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड में दो रेलवे जोन है, जिनमें से पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या है? पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इनका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, इनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। झारखंड में 3 रेल मंडल हैं। झारखंड में जो है फ्रेंड्स 3 रेल मंडल है और 2 रेल जोन है। तो 3 मंडल कौन कौन से हैं? एक है धनबाद, दूसरा है रांची और तीसरा है चक्रधरपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, राजस्व प्राप्ति के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है? धनबाद है। और आज की सेशन का फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा प्रचलित है? फ्रेंड्स आप तो सब जानते हैं कि झारखंड में जो है 32 प्रकार की जनजाति है, इसीलिए फ्रेंड्स आपके जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम पे जनजाति से रिलेटेड ही अधिक सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि झारखंड जो है अपना एक जनजाति वाला राज्य है। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, वधु मूल्य के रूप में किस जनजाति द्वारा सुअर देने की प्रथा प्रचलित है? 4 ऑप्शन है आपके, महाली जनजाति, ऑप्शन बी है बिंझिया जनजाति, ऑप्शन सी है खोन जनजाति और ऑप्शन डी है माल पहाड़िया। तो इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माल पहाड़िया। माल पहाड़िया के द्वारा वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा प्रचलित है। अब माल पहाड़िया से रिलेटेड फ्रेंड्स 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर इस जनजाति से अगर सवाल पूछते हैं तो आपके इस सवाल से रिलेटेड अलग सवाल आ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। माल पहाड़िया जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति समूह का है। माल पहाड़ी जनजाति का संबंध जो है किस समूह से? द्रविड़ जाति समूह से है। यह राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी है। माल पहाड़िया जो जनजाति है फ्रेंड्स, ये राजमहल की पहाड़ियों का मूल निवासी है। और ये राजमहल की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये साहिबगंज जिले में स्थित है। यह माल्टो भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। माल्टो भाषा जो है फ्रेंड्स इनके द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं और इनकी जनजाति भी जो है ये द्रविड़ जाति के अंतर्गत आते हैं। खोन जनजाति भारत का एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये खोन जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खोन जनजाति जो है भारत का एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। फ्रेंड्स आपको अगर ये 10 क्वेश्चन का सेशन आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको अगर इस झारखंड स्टडी 99 पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।